नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरविंद केजरीवाल किसी भी मोड़ पर अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते। बात चाहे उनके नेताओं के खिलाफ कोई जांच की हो या फिर किसी बयान की हो या किसी सभा या उनके पहनावे की। अब नई बात है कि सीबीआई ने प्रारंभिक जांच मनीष सिसोदिया के खिलाफ शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने टॉक टू AK उस जो कैंपेन चला उसमें आरोप है कि इसमें काफी कुछ घपला हुआ है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। और दूसरी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन, उनकी बेटी सौम्या, उन्हें कंसल्टेंट सरकार में नियुक्त किया गया इसी प्रोजेक्ट को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के। एक तरफ मंत्री, बेटी उसमें कंसल्टेंट। यह ऑब्जेक्शन CS ने भी किया और उसको खारिज करते हुए उन्हें रेगुलर रखा गया, कैंपेन भी रेगुलर चलाया गया। इन दोनों मामलों की जांच कर रही है सीबीआई और सीबीआई जांच की सिफारिश की वहां की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसने। जब जांच शुरू की गई तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि वाह मोदी जी, पैसे आप खाएं और जांच हमारे लोगों की। इस बात को लेकर के काफी सोशल मीडिया पे भी लोगों की बयानबाजी चल रही है और पूछा जा रहा है कि इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल साहब नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार इसी तरह से बयान जारी रखेंगे। चलिए, हमारे साथ पैनल में इस वक्त जुड़े हुए हैं पूनम चंद जी भंडारी साहब, जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता, और कांग्रेस से RC चौधरी साहब हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। भंडारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी मौके पे मोदी के खिलाफ अपना वक्तव्य जारी करने में पीछे नहीं रहते हैं। ये भी जो वाकया है इसमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए कि सीबीआई जो जांच कर रही है, और सीबीआई किसी राजनीतिक दल के या किसी सरकार के खिलाफ पहली मर्तबा तो जांच कर नहीं रही है, तो ऐसे क्या है कि सीधे नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया जा रहा है? देखिए, सीबीआई जो होती है ये डायरेक्ट PM के कंट्रोल में होती है। तो अगर सीबीआई को ऐसा काम करती है तो नेचुरली PM पर ही आरोप लगेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मोदी जी क्या हो गया आपको? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के नेता आपको बेईमान नजर आ रहे हैं, भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, NCP में नहीं है, माया नहीं, मुलायम नहीं, लालू नहीं, कोई नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी। देखिए, सीबीआई के लिए हम कई बार रिट करते हैं हाईकोर्ट के अंदर किसी मैटर में कि सीबीआई से जांच कराई जाए। उसमें कहा था सीबीआई ओवर बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, इसलिए हर मामले में जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि लोगों को सीबीआई पर थोड़ा विश्वास है इसलिए। तो सवाल ये, सीबीआई ओवर बर्डन है और मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं, 2G 3G सारे पड़े हुए हैं, उसमें जांच नहीं की जा रही है। लेकिन इस कैसे ऐसे प्रकरण के अंदर अगर आपको दिक्कत है, लोकल पुलिस जांच कर लेती, दिल्ली पुलिस आप कंट्रोल में है सीबीआई को। और पहले भी क्या एक्सपीरियंस हुआ, चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार छापा मार लिया आपने CM के ऑफिस में आकर के, क्या मिला आपको? 6 महीने तक आपने कुछ नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो जस्टिस लोढ़ा ने कहा था, एक्स चीफ जस्टिस ने, कि ये पैरट तोता है, ये सरकार का तोता होता है, उस तोते को इन्होंने बाहर निकाला नहीं। जब बीजेपी अपोजिशन में थी, जब तो तोते को बाहर निकाले बड़ा हंगामा किया करते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जब भी सत्ता पक्ष में कोई भी दल होता है उसी पे लगता है कि जांच एजेंसियों को। मुझे आप बताइए NCP, अरे मुझे आपको नाम बताया, NCP के पवार साहब हैं, मुलायम जी हैं, माया है, जिनके पास अथाह संपत्ति का हुआ, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो। 2G में क्या हुआ आज तक? 2.5 साल ज्यादा आपको हो चुके हैं, क्या कर लिया आपने? मुझे आप बताइए। और में कुछ नहीं है, जाकर के हमारे आगे जाकर के पकड़ लो। अभी भी क्या मिल गया? पहले आपने जांच कर लिया। आपको कि केवल आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को ही परेशान किया जा रहा है? इसलिए कि आम आदमी पार्टी से घबराहट हो रही है। एक ईमानदारी पार्टी है, ईमानदार से काम कर रही है, पब्लिक के काम कर रही है, हम फेमस हो रहे हैं। आज पंजाब के अंदर, पंजाब एक बात आम आदमी पार्टी है कि पूरे विश्व में लोग आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, आपकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। तो मोदी जी क्या दिक्कत आ रही है? सिसोदिया जी के खिलाफ अगर जांच की जा रही है तो जांच में दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, मैं कह रहा हूं करो। अरे बहुत है, आपको लग रहा है नहीं, पहले भी क्या हो गया? पहले कर ली ना, पहले केजरीवाल जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जांच कर ली, क्या मिल गया इनको? अगर 5 साल तो बेनिफिट होगा आपको, तो इसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जाने तैयार बैठे, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना। बताइए सिसोदिया साहब जिस तरह से लगा रहे एक तरह से कि देखना होगा बाजुए कातिल में कहे कितना दम, तो ये सब चीजें जो है मुझे लगता है कि
आपको लगता है कि एक डिप्टी सीएम इस तरह की बात करें? बीजेपी के एमपी जो थे गांधी जी, जिनके ऊपर हनी ट्रैप का केस डॉक्यूमेंट एविडेंस आई, वहां सीबीआई जांच जरूरत नहीं पड़ रही है। हमने रिपोर्टर की रिपोर्ट जांच नहीं कर रहे उसके अंदर, वो सीबीआई जांच नहीं है। जहां देश का मामला, जब मोदी जी कितनी बड़ी बड़ी बात करते थे, देशद्रोह है, देश का मामला ये सर्जिकल स्ट्राइक, अरे भाई तो आपके ही गांधी जी क्या हुआ, आपका एमपी वो गांधी परिवार का, लेकिन आपका एक एमपी जिसको इतना बड़ा चार्ज डॉक्यूमेंट एविडेंस, वहां जांच नहीं कर रहे हो आप। पास में आऊंगा अभी वापस, खुद की जांच नहीं कर रहे हो आप। चौधरी साहब है हमारे साथ, इनकी वापस आ रहा हूं। नहीं, स्मृति ईरानी समय कम रहेगा सर, मैं आपके पास में आऊंगा। आरसी चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं। आरसी चौधरी साहब, क्या लगता है आम आदमी पार्टी को बाकायदा वास्तव में इस पे निशाने पे लिया जा रहा है कि टारगेट करके ऐसी कोई चीजें की जा रही है? जब भी सत्ता में कोई भी पार्टी होती है तो उस पर यही आरोप लगते रहे, आप लोगों के ऊपर भी लगा, आपके लिए तो सीबीआई को तोता भी बताया गया था कोर्ट के माध्यम से। तो क्या सीबीआई वास्तव में राजनीतिक दलों के बिल्कुल एक टूल बन करके काम कर रही है? आप लोग तो बेहतर जानते होंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के मुक्त देने का एक वादा करके जो सत्ता में आए थे, और जब आपके दामन पे कहीं पे दाग लगता है या आपके कहीं कोई आरोप लगता है और वो आरोप कोई दूसरा नहीं लगाता, आपका जो चीफ सेक्रेटरी है वो लगाते हैं, वो उस पर ऑब्जेक्शंस करते हैं। ऑब्जेक्शंस के बाद में चीफ सेक्रेटरी आपकी सरकार का, आपके गवर्नर जो चीफ सेक्रेटरी है वो ये कहता है कि इसके अंदर कुछ अनियमितता हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर जो आदमी अपने आप को पाक साफ कहता है, उसकी नैतिकता बनती है कि उसके खिलाफ अगर कहीं कोई जांच दर्ज हो तो उसको स्वागत करना चाहिए और उस जांच के अंदर जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे की इस बात को पहचानते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राजनीतिक साजिश या राजनीतिक द्वेषता के चलते रड़क भी निकाली जाती है आजकल। अगर लगता है आपको या किसी को भी लगता है या ऐसा होता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक देना पड़ेगा कि इसके पीछे ये मानसिकता है, इसलिए ये लगता है कि ये जो घटना है, कोई भी जांच अगर होती है, उस जांच की तत्परता और उस जांच की डिले या उस जांच की जो पूरी जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर आपको कहीं लगता है तो निश्चित रूप से लगता है कि उसको आप तोते के रूप में ले रहे हैं। आप जहां पे अपनी जगह पे होता है या जांच दे कि सिर्फ उसको बेकात करना चाहते हैं, या चुनाव के माहौल में ही आपने इतनी बड़ी जांच क्यों दी, या फिर जितना बड़ा जो घोटाला है क्या देश के अंदर उससे बड़े घोटाले कहीं और है नहीं? ये सब चीजें कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को स्वागत करना चाहिए जांच का। नहीं, अगर मैं अपने आप को बेदाग होने का अगर दावा करता हूं तो निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उन आपत्तियों में बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप और हम जो मैदान के अंदर कातिले जंग के अंदर कूद पड़े। चलिए, मैं हमारे अतिथि सीतापुरा से भी जोड़ेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ में, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार ये जंग जारी रहेगी? इससे मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता का तो काम सफर करेगा। पहले एलजी जंग के साथ में इनकी जंग चलती रही, फिर उनको सी ऑफ किया गया, तो उसके बाद में मोदी साहब तो लगातार टारगेट पे हैं। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि एक चुनी हुई सरकार जिसे लगातार बीजेपी डिस्टर्ब कर रही हो और वो लगातार परेशान होकर काउंटर कर रहे हैं? जी, कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार परेशान है, दिल्ली सरकार अपने आप में परेशान है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री काम करना चाहते नहीं, दिल्ली को संभालना चाहते नहीं, पूरे देश का दौरा करना चाहते हैं। पूरे देश के एक बड़े व्यक्ति के खिलाफ, एक छोटा जिसका कद अभी दिल्ली के स्तर का है, तो आदि प्राइम मिनिस्टर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है, जिससे उसका कद उसके बराबर बनाने का प्रयास मात्र कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, ये छोटा बड़ा आपको लगता है राजनीति में कोई कद होता है? एक प्राइम मिनिस्टर, एक राष्ट्रीय पार्टी लीडर है। आपने कल आपकी पार्टी, आपने आपके एक आपके दिल्ली में आपकी सरकार बन गई, आप दिल्ली में सरकार को संभाल नहीं पा रहे, आप पूरे देश का दौरा करने का कुसंगित प्रयास लगातार कर रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ पंजाब में सरकार बनाएंगे, लेकिन जब आपके दामन पर कीचड़ उछलता है। देखिए लक्ष्मीकांत जी, दौरे की लिमिट तय की जानी चाहिए, दौरे की लिमिट तय की जानी चाहिए। मैं बिल्कुल दौरे की लिमिट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, यदि आपका पाक दामन साहब है तो आप जांच का स्वागत क्यों नहीं करते? आप लगातार लोगों पर आरोप लगाते रहे, आप तो कहते हैं हम तो बड़ी, मैं सहमत हूं आपकी बात से और आपका स्वागत करना चाहिए, मैं सहमत हूं। सभी राजनीतिक दलों को देखिए, हमने ये नहीं कहा लक्ष्मीकांत जी, सबको स्वागत करना चाहिए। केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेशन वो भरोसा रखना चाहिए। चाहे डायरी में अगर ईमानदार होते, ईमानदार लौटूंगा। हमारे एडिटर इन चीफ एसके सुराना जी और एक हमारे अतिथि साथ में जुड़े हैं, मैं जरा उनसे जानना चाहूंगा कि देश में राजनीति में एक ऐसी जगह पे, ऐसे चौराहे पे खड़ी हुई है कि मामला चाहे कुछ भी हो, उसमें आरोप लगाना है, उसकी डेप्थ क्या है, क्या वास्तव में उसमें कुछ है भी कि नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि जब मामला जुड़ता है तो कहीं ना कहीं
कुछ चीजें उछलती है और जब आग लगती है तो ही धुआं निकलती है, ऐसा माना जाता है। तो आम आदमी पार्टी के इस केस में हमें हमारे एडिटर इन चीफ एसके सुनाना साहब जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। सुनाना साहब, देखिए कहीं पे भी कुछ होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर डिफरेंसेस होते हैं तो मेरा मानना है कि वहां की जनता, वहां की विकास के जो गति है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। एक राइडर बीच में काम करता हो तनाव का, तो आपको लगता है कि लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार के बीच जो गतिरोध बना हुआ किसी भी बात को लेकर के, तो उससे क्या मानना कि दिल्ली की जनता पे कुछ फर्क पड़ रहा है उसका? योगेंद्र जी, बिल्कुल पड़ रहा है। आज 7 एमपी जो हैं दिल्ली सरकार के, वो 7 एमपी जो हैं वो भाजपा के हैं और उनको भी जवाबदेही उनकी बनती है कि जनता के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। केवल एक एमएलए का कार्य नहीं है, एमपी का भी यह कर्तव्य बनता है कि उनके काम हो। और जब काम हो तो वहां देखो अजीब स्थिति दिल्ली की जनता की हो गई है, जिससे ये हो गया है कि देखिए राज्य सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी जो है जहां सफाई की इतनी समस्याएं चल रही हैं, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, वहां बीजेपी का राज है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का राज है, तो आम आदमी पार्टी तो पूरी सैंडविच बन चुकी है। ऐसी स्थिति में जरूर दिल्ली की जनता सफर कर रही है। और देखिए न्याय जो है वो दिखना भी चाहिए। ये जरूर है कि हो सकता है मनीष सिसोदिया जी ने या सत्येंद्र जैन जी ने कुछ गलती की होगी, इसका ये तो एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जब आप सत्ता के एकदम हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हैं तो आपको जांच जब आप किसी के लिए करते हैं तो ये लगना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से हो रही है और हर पक्ष के लिए हो रही है, केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं हो रही है। अगर जैसे मायावती जी का हल्ला चला था 100 करोड़ वाली जो सवाल है, छोटा मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे। हाँ सुराना साहब, एक छोटा सा सवाल है। और मैं एक तो सवाल ये है कि इससे पहले भी फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट बीजेपी की भी रही है तो कांग्रेस की सरकार भी रही है, शीला दीक्षित लंबे समय तक रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है तो सुषमा स्वराज कुछ टाइम के लिए, मदन लाल खुराना, ये लोग वहां पे सीएम भी रहे हैं। ऐसे वक्त ऐसा कोई वाकया मुझे ध्यान नहीं है कि लंबे समय से जब से सरकार चुनी हो ओथ लेने से आज तक लगातार उनमें कंट्रोवर्सी बनी हुई है। और दूसरी बात, जो निष्पक्षता की जो बात कही जा रही है, क्या वास्तव में ऐसा मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है? ये राजनीतिक विश्वास की कमी है या वास्तव में कुछ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीबीआई को टूल की तरह ही यूज किया जा रहा है? नहीं, देखिए इसमें आम आदमी पार्टी की भी गलती है। आम आदमी पार्टी को प्रचार का ये एक अच्छा माध्यम मिल गया है कि आप कुछ भी चीज हो उस पर आप मोदी पे आरोप लगा दीजिए। जैसे ही आप मोदी पे आरोप लगाते हैं तो आप मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं। तो ये इसका भी दुरुपयोग आम आदमी पार्टी की जगह पे हो रहा है। लेकिन एट द सेम मुझे ये भी कहना है कि जो केंद्र सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह से निष्पक्ष नजर नहीं आता है। ये जरूर लगता है कि छोटी से छोटी घटना होती है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसा लोगों को लगता है। अगर उसमें सच्चाई भी है तो ऐसा भी लगना चाहिए कि दूसरी पार्टियों पे भी कार्रवाई हो रही है। तो जो ऐसा मैसेज किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहिए। जैसे कि अब ममता बनर्जी वाला मुद्दा लीजिए, जब उन्होंने बहुत ज्यादा भड़कीले बयान वगैरह दिए तो ऐसे और भी कई आरोप जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी लगे हैं उसमें उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है और जांच सारे पे होनी चाहिए। योगेंद्र जी, अभी मेरे साथ एक प्रखर एनआरआई जो लंदन में रहते हैं डॉक्टर विभाष मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। मैं जरा ये विचार जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अभी ये भी कह रही है कि पंजाब में कई एनआरआई जो है कनाडा से आकर के प्रचार करेंगे। एनआरआई का